अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सिंपल ही से तो स्टूडेंट्स ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि काम कब से जारी था, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में काम जारी था लेकिन साथ वक्त का जिक्र भी हुआ था कि काम कब से जारी था, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर उसका जो उर्दू पहचान है कि हमें उर्दू में कैसे पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। तो स्टूडेंट जब उर्दू जुमले के आखिर में रहाता रहते रहते वगैरह आ जाए तो आप समझ लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। और तीसरे नंबर पर इसका जो स्ट्रक्चर है, तीनों स्ट्रक्चरों को मैंने लिखे हैं, बहुत सिंपल है। तो चलो आप आते पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर की तरफ आते। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ है जी, प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर या प्लस टाइम। तो स्टूडेंट्स चलो यदि अब इसको ये जान लेते हैं कि सिंस और फॉर को हम कब लगाते हैं। तो बहुत सिंपल इजी है। तो स्टूडेंट जब हमारे पास यानी जुमले में वक्त का नाम आ रहा हो तो उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते, और अगर जुमले में वक्त का तादाद आ रहा हो तो उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अहमद 2 घंटों से रो रहा था, यानी जो 2 घंटे है वक्त का तादाद है, तो उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं कहूँ कि अहमद 2 बजे से रो रहा था तो 2 बजे वक्त का नाम है, तो इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। या मैं कहता हूँ कि हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो 2 बजे वक्त का नाम है, तो उसके साथ इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसके मैं कहूँ कि हम 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे तो 2 घंटे वक्त का तादाद है, तो इसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वो जनवरी से स्कूल आ रहे थे, तो जनवरी वक्त का नाम है, ठीक है ना, तो उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं कहूँ कि वो 2 महीने से स्कूल आ रहे थे तो 2 महीने वक्त का तादाद है, तो उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो सिंस से फॉर का जो यानी जो प्रॉब्लम है आपको क्लियर होगा। तो चलो स्टूडेंट्स अब आते नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ कि नेगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह है। बहुत सिंपल इजी है। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, नॉट, प्लस बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ जी, प्लस सब्जेक्ट और प्लस सिंस, फॉर और प्लस टाइम। चलो बात है यानी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या, सबसे पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ जी, प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस फॉर, सिंस या फॉर और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो चलो ये 4 जुमले हमने लिखे, तो चलो इस जुमले के स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला जुमला है वो 2 घंटों से इंग्लिश सीख रहा था। तो चलो स्टूडेंट्स इस जुमले को से पहले पॉजिटिव जुमला है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो यानी स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही। फिर आगे क्या है स्ट्रक्चर में, हेड बीन, और आगे फर्स्ट फॉर्म आपके साथ है जी, यानी लर्न, लर्निंग, और आगे ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो 2 घंटे वक्त का तादाद है, तो इसलिए हम इसके साथ फॉर का इस्तेमाल करते हैं, फॉर 2 आवर्स। तो चलो अब दूसरे जुमले की तरफ आते हैं। वो 2 घंटों से इंग्लिश नहीं सीख रहा था, नेगेटिव जुमला है। चलो इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर आगे क्या है, हैड नॉट, ही हैड नॉट, फिर आगे क्या स्ट्रक्चर में, बीन,
फर्स्ट फॉर्म वर्ब से आता है जी लर्निंग। और आई क्या है ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ही हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। और तीसरा जुमला है यानी इंट्रोगेटिव जुमला है, क्या वो 2 घंटों से इंग्लिश सीख रहा था। तो चलो इस इंट्रोगेटिव फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले फार्मूले के मुताबिक यानी हेड लगाएंगे हम, हेड फिर आएगी इस फार्मूले में ही, हेड ही फिर बीन और आगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब से आता है लर्निंग और आगे ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो वक्त का तादाद है 2 घंटे फॉर 2 hours। और है क्वेश्चन मार्क। और चौथा जुमला है हम 2 बजे से खाना पका रहे थे। तो स्टूडेंट्स 2 बजे वक्त का नाम है। तो चलो पॉजिटिव जुमला है, इस पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट यानी वी, फिर आई क्या है हैड बीन, वी हैड बीन, फिर आगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब से आता है जी कुक, कुकिंग, आगे ऑब्जेक्ट द फूड। तो स्टूडेंट्स 2 बजे वक्त का नाम है तो इसलिए हम इसके साथ सिंस लगाते हैं, ठीक है ना। सिंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंस 2 o'clock। चलो स्टूडेंट्स अब तो 5वां जुमला है हम 2 बजे से खाना नहीं पका रहे थे। तो नेगेटिव जुमला है स्टूडेंट्स, इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में क्या सब्जेक्ट, फिर आई क्या है नॉट, फिर आई क्या है बीन, हैव नॉट बीन, फिर आगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब से आता है जी वी हैव नॉट बीन कुकिंग, फिर आगे ऑब्जेक्ट द फूड सिंस 2 o'clock। और आखिरी जुमला है क्या हम 2 बजे से खाना पका रहे थे, इंट्रोगेटिव जुमला है। तो चलो स्टूडेंट्स इस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर में हैड, फिर आगे सब्जेक्ट हैड बीन, फिर आगे बीन, फिर आगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब से आता है जी कुकिंग, आगे ऑब्जेक्ट द फूड और आगे सिंस या फॉर। तो वक्त का नाम है इसलिए हम सिंस लगाते हैं, सिंस 2 o'clock और हमें क्वेश्चन मार्क। तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत सिंपल इजी है। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में काम जारी था, लेकिन वो साथ वक्त बता जी काम कब से जारी था, ठीक है ना। और इसका जो पहचान के जब उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रही थी वगैरह जो साथ वक्त का जिक्र भी यानी वो हुआ है। और आगे इसका जो स्ट्रक्चर है फार्मूले बहुत सिंपल इजी है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको सही तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई मसला है तो कमेंट्स बुक में बता सकते हैं।